जय श्री माता जी। आप सबका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। आज का ये प्रोग्राम विशेष है क्योंकि एक विशेष डॉक्टर आयुर्वेदा के हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुजाता किंजाले तोमासी। आप मुझे हम सबको अपना पूरा नाम बता दें ताकि जो मुझसे गलती हुई है वो ठीक हो जाए। जी जय श्री माता जी, गुड इवनिंग। तो मेरा नाम सुजाता किंजाले एंड आई एम मैरिड टू इटालियन, तो इटालियन सरनेम है तोमासी। डॉक्टर सुजाता, आप सबको जान के बहुत खुशी होगी कि इनको तकरीबन 44 साल 44 इयर्स से योग में हो गए हैं। आप 1975 से योग में हैं और उस समय सुजाता जी सिर्फ 2 साल की थी। तो 2 साल की उम्र से जो दिव्यता का जो आशीर्वाद है डायरेक्टली साक्षात स्वरूप में श्री माता जी के आपको मिला, आपके परिवार को मिला। जो धन्वंतरी स्वरूप का श्री माता जी का फोटोग्राफ है वो आपके सतारा में जब श्री माता जी घर आए थे उस टाइम पे जब वो लिया फ़ोटो तो श्री माता जी ने बताया कि ये उनका धन्वंतरी स्वरूप है। डॉक्टर सुजाता अभी जो करंट में पूरे यूरोप में आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस करती हैं और बहुत सारे देशों में आप जाती हैं और जो वेलनेस का जो काम है, कैंप है, उसको आप ऑर्गेनाइज करती हैं। और अब जो और सबको खुशी देगा जानकारी, क्योंकि जो भी श्री माता जी से उनके बच्चों पे डायरेक्ट आता है वो सबको खुशी देता है। आपको श्री माता जी ने 1998 में स्वयं आपको वाशी में जाके आयुर्वेदा के लिए पर काम करने के लिए बोला। और शुरुआत में हम जो आयुर्वेदा की बात है, आगे की जो उसकी टेक्निक्स हैं, सहज योगा का है, उसको हम शुरू करने से पहले सुजाता जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप शेयर करें कि आपने श्री माता जी ने आपसे पूछा जब आप 12वीं क्लास में थी कि आप क्या बनेंगी और आपने क्या कहा, कैसे श्री माता जी ने कहा। इस सुंदर वर्णन से हम शुरुआत करेंगे। सुजाता जी बताइए। जी थैंक यू। तो माँ की असीम कृपा से हर साल मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि माँ हमारे घर आते थे। पहले राहुरी में थे, फिर सतारा में, ब्रह्मपुरी में। और हर साल वो मुझे कुछ ना कुछ एजुकेशन के बारे में पूछती थी, कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हो। तो जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तो मेरी बहुत इच्छा थी कि माँ मुझसे पूछे कि आप आगे क्या करना चाहते हो, क्योंकि वो इट वाज द वेरी इम्पोर्टेंट ईयर ऑफ माय लाइफ। तो ऐसा हुआ कि 4 दिन श्री माता जी हम वहाँ ब्रह्मपुरी में रुके। लेकिन बहुत माँ से बहुत बारे में बात हुई, लेकिन उन्होंने मुझे ये सवाल नहीं पूछा कि बेटा आप क्या करना चाहते हो। तो एट लास्ट जब श्री माता जी वहाँ से जाने के लिए तैयार हुए तो मेरी माँ ने श्री माता जी को आरती की। उसके बाद आई वॉज वेरी अपसेट कि अब क्या करूँगी। अगर श्री माता जी मुझे कोई गाइडेंस नहीं देंगे तो मैं ज़िंदगी भर क्या करूँगी। तो उस वक्त ऐसे हुआ कि कोई सहयोगी ने श्री माता जी को फ्लावर ऑफ़र किया। तो मुझे ये आइडिया बिल्कुल ये हुई कि चलो मैं भी फ्लावर लेके श्री माता जी के सामने फिर से एक बार जाती हूँ तो शायद माँ कुछ मुझसे कुछ बात करे।
तो फिर ऐसे ही हुआ कि मैं फ्लावर लेके गई, श्वेता जी को फ्लावर ऑफ़र किया, तो माँ ने फिर मुझे मेरी तरफ से देखकर बहुत अच्छे से, आई मीन इट वाज सच अ ब्यूटीफुल मदरली स्माइल, और मेरी तरफ देख के बोले हाँ तो अब 12th स्टैंडर्ड में हो। मैंने बोला जी श्वेता जी, तो क्या करना चाहते हो? तो मैंने बोला श्वेता जी मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैंने बोला डॉक्टर बनना है? मैंने बोला हाँ श्वेता जी, मेरे दोनों बड़े भाई दोनों डॉक्टर मेडिसिन पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी पढ़ना है। तो उन्होंने फिर मेरे तरफ से देखा, बोले तुम कौन सा मेडिसिन क्या सीखोगे? मैंने बोला वो नहीं मालूम श्वेता जी, वो तो आपको मालूम है, लेकिन मुझे मेडिसिन पढ़ना है। तो उन्होंने फिर 2 मिनट के लिए आँख बंद करके फिर मेरी तरफ देखा और बोले तुम आयुर्वेदा पढ़ोगे, बस आयुर्वेदा करोगे तुम, अनंत आशीर्वाद। तो उसके बाद फिर श्रीमती जी से मैंने ये एक एक्सपीरियंस मुझे आया कि हम जैसे अंतर्मन से माँ से बात करते हैं, तो वो उस वक्त ऐसे हुआ कि जब माँ ने मुझे बोला हाँ तो आप पढ़ोगे आयुर्वेदा, तो मैंने मन ही मन नमस्कार करते हुए मन ही मन मैंने बोला माँ थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग। लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है कि उसे भी मेडिसिन करना है, तो हम दोनों को एक साथ अगर मिल जाए एडमिशन तो वो भी बहुत खुश हो जाएगी कि उसकी बहुत ही डिज़ायर है। तो जब मैंने खड़े होकर माँ की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ देख रही थी बिल्कुल, और फिर से इतनी अच्छे से मुझे एक विद अ ब्यूटीफुल स्माइल उन्होंने मेरे को कहा ठीक है ओके। और वैसे ही हुआ कि हम दोनों को एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। क्या बात, आपके करके उनको भी आशीर्वाद मिला। बिल्कुल, वो भी उनकी भी जेन्युइन डिज़ायर थी, तो यू नो आफ्टर ऑल शी इज़ अ लविंग मदर, और सबकी डिज़ायर या। इतना सुंदर आपके कैरियर का डिटेल है, उसकी बात की आपने। एक जो आयुर्वेदा जो हमारे इतनी पुरानी एंशंट साइंस है, और हम सबको मालूम है कि हम 5 तत्वों से बने हुए हैं, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल, अग्नि। और जब इनमें कोई इम्बैलेंस होता है तो हमारे को दिक्कत होती है। जैसे हमारा जो अग्नि तत्व है बहुत ज़्यादा हो, इम्बैलेंस हो जाए तो हमें ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी। ऐसे करके अलग अलग वो हैं। आप मास्टर हैं, आप प्रोग्राम में आगे बताएंगे। तो उसको साधना, उन एलिमेंट्स को जिससे हमारा शरीर बना है, वो आपने उस पे एक तरह से कहना चाहिए कि गहन अध्ययन किया और प्रैक्टिकली रिसर्च किया, और उसका बेनिफिट आप सबको दे रही हैं। हम उसके बारे में आपसे जानना चाहें। तो अगर कोई कॉज किसी एक शरीर के किसी अंग में हो तो उसका कोई ना कोई ये रूट कॉज को ढूंढना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आयुर्वेदा के थ्रू यही करते हैं कि उसका वी डोंट क्योर एज द सिम्टम और अ डिसीज़, बट वी ट्राई टू क्योर अ ह्यूमन बीइंग एज होल, जो बहुत बड़ी बात है जी। क्योंकि प्रॉब्लम तो एक जगह हो सकती है, लेकिन उसकी वजह क्या है, कहाँ से आ रहा है। तो और फिर उसके बाद अगर एक बार कॉज पता चले तो ट्रीट करना इट इज़ ईजी। लेकिन यहाँ भी फिर मैं अभी बोलूँगी कि अगेन आयुर्वेदा, श्रीमती जी ने खुद मुझे बोला था, मैं जब स्टूडेंट थी आयुर्वेदा की, कि आप आयुर्वेदा पढ़ो क्योंकि इट इज़ द क्लोजेस्ट मेडिसिन टू सज योगा। क्योंकि आयुर्वेदा आपको तो मालूम ही है कि इज़ बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स, और उसमें भी हम जो दोष कहते हैं वात पित्त और कफ दोष जो है, श्रीमती जी ने फिर ये एक्सप्लेन किया कि ये 3 दोष दे आर रिलेटेड विद अवर सब्टल सिस्टम आल्सो। ये जो दोष हैं आपने बताया, हाँ, एक बारी दोबारा से धीरे धीरे बता दें जी। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारी जो बॉडी 5 पंचमहाभूता से जो बनी हुई है, वो 3 ग्रुप में उसे फिर डिवाइड किया हुआ है। तो वात जो है
तो हम जैसे एयर और ईथर एलिमेंट बोलते हैं, तो पित्त है, फायर है, और कफ जो वाटर और अर्थ एलिमेंट से बना हुआ है। तो ये जो तीनों के तीनों हमारे फिजिकल, मेंटल और सब्टल बॉडी के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो हमारे तीनों बॉडी में उनका प्रेजेंस होता है। तो श्रीमती जी ने ये बताया कि जैसे अब मैं सहयोगा के बारे में ज़्यादा ये करूँगी कि हम लोगों को तो मालूम है कि फिज़िकल बॉडी में जो है जैसे ये तीनों 2 या 5 एलिमेंट जो है, इसमें से जो है ईथर एलिमेंट जैसे आकाश तत्व जो है, तो आकाश तत्व हम बहुत यूज़ करते हैं अभी भी इन मॉडर्न कम्युनिकेशंस। जो टेलीफोन से मैसेज, वो तो हमें मालूम ही है कि आकाश तत्व से ये होते हैं। तो आकाश तत्व क्या है? इट इज़ अ कैविटी, नहीं, स्पेस। तो हमारे भी बॉडी में जहाँ भी कुछ नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, जहाँ स्पेस है, दैट इज़ अ कैविटी। दैट मीन्स ईयर कैविटी हो, नोज़ कैविटी हो, जो भी कैविटीज़ हैं वो आकाश तत्व से बनी हुई है। और ये आकाश तत्व से ही हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ, तो ये आप सुन रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन आकाश तत्व, क्योंकि मेरे और आपके अंदर आकाश तत्व बैलेंस्ड है। इसलिए फिर उसके बाद जो है वायु, तो वायु तो हमें मालूम है, अभी इस रूम में भी है, एयर एलिमेंट है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं, अदृश्य है, लेकिन वी कैन फील इट। तो अगर अब हम बाहर जाएंगे अभी, तो थोड़ा सा अगर हो विंड थोड़ा, तो पत्ते हिलने लगते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि वहाँ वायु है। गति जो मिलती है वो वायु तत्व से मिलती है। तो वो हमारे भी बॉडी में है कि वो हमारा नर्वस सिस्टम गवर्न करता है। तो अब इस वक्त मैं अगर हाथ हिला सकती हूँ, जो गति है वो मुझे उससे आती है बात। अगर वो बैलेंस्ड है तो मेरा जो हाथ है वो बैलेंस्ड है, आई कैन मूव इट, लेकिन वो मैं कंट्रोल कर रही हूँ। जब वायु तत्व कंट्रोल हो रहा है, अगर एक्सेस होता तो मैं वो हाथ हिलाने से हिलता ही रहेगा। तो ऐसे जो हैं बहुत सारी बीमारियां जहाँ हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, कि जो डिसीज़ है जैसे पार्किंसन है, उसमें हाथ कांपता है, अंग कांपता है, लेकिन सिर्फ अंग ही नहीं, मन भी। तो हम लोग जैसे एक विचार से दूसरे विचार पे हमेशा जो ये करते हैं, वो भी वायु तत्व से होता है। फिर तीसरा जो है कि वो है अग्नि, जैसे आपने पहले बोला कि उससे बहुत सारे होते हैं। तो अग्नि तत्व के 2 हमारे हैं उसके कार्य। एक तो उससे हीट, उष्णता मिलती है, तो शरीर में जो भी उष्णता है वो अग्नि तत्व से, और दूसरा है प्रकाश। तो अपनी आँखों में जो तेजस्विता है, या स्किन की हो या बालों की हो, जो भी हो, या अपनी चालाक या जो मेंटल भी हम तेजस्विता बोलते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस जो भी है वो भी हमें उससे आता है। और फिर है जल तत्व तो हमें मालूम है कि पहली एक जो है कि आपको प्यास लगे तो पानी पीने से वो सेटिस्फैक्शन जो मिलता है, तो सेटिस्फैक्शन ये क्वालिटी हम में उससे आती है, जल तत्व से आती है। और फिर धोने का काम भी तो जल तत्व ही करता है। आपको अगर हाथ धोने हो तो उस पानी से, बिल्कुल, तो शुद्धिकरण जो है अपनी बॉडी का वो जल तत्व से होता है। और जो 5th और सबसे ज़्यादा बड़ा वाला जो एलिमेंट है वो है पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व की घनता, उसका घनत्व और उसकी गहनता, डेप्थ और ग्रेविटी, वो भी हमें उससे, हमारे शरीर में उसी से आती है। तो ये फिज़िकल बॉडी में है। ऐसे ही मेंटल बॉडी भी हमारी 5 एलिमेंट से बनी हुई है। और उसी तरह से सब्टल बॉडी भी, जैसे हमारा मूलाधार चक्र है वो पृथ्वी तत्व से बना है, तेजो तत्व से स्वादिष्ठान है, फिर जल से नाभि है,
इसी प्रकार। और जो सहस्रार है कि हम बोलते हैं कि इट्स अ चक्र ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसमें पांचों जो है पंचमहाभूतों का वो जो तत्व है, इसेंस, वो उसमें है। तो श्रीमती जी ने जब एक्सप्लेन किया कि ये जो वाता पित्त और कफा है वो हमारे तीनों नाड़ी पे से रिलेटेड है। जैसे वात तत्व है ये सेंट्रल चैनल से रिलेटेड है, सुषुम्ना नाड़ी से, पित्त वो राइट साइड पिंगला नाड़ी से, और कफ है वो अपनी ईरा नाड़ी से रिलेटेड है। तो ऐसे होता है कि जब कोई भी अगर डिसीज़ हो तो आयुर्वेदा के जो हम डायग्नोस करते हैं, दैट मीन्स देयर इज अ इम्बैलेंस इन वन ऑफ दिस 5 एलिमेंट्स ऑन फिजिकल बॉडी और ऑन मेंटल बॉडी। लेकिन आयुर्वेदा आफ्टर ऑल इज अ मेडिसिन विच हैज़ अ limitation. Okay, so what we try to do, that try to find out the imbalance and cure, but up to the mental point. तो उसके बाद अगर ये है, we know that we are made up of subtle body also and it is a root of our being. तो ये जो essence जो पांचों तत्वों का है वो subtle body में है। अगर वहाँ imbalance हो तो आप कितना भी क्योर करो फिजिकल पे और मेंटल पे, वो नहीं होता। जैसे श्रीमती जी ने बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि अगर एक पौधा है, पेड़ है, उसके रूट्स आप अगर उसको नहीं ट्रीट करोगे, उसको नरिशमेंट नहीं दोगे, और आप सिर्फ पत्ते और फूल और फलों के ये करो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। इट बी हेल्पफुल, लेकिन टेम्पररी हो सकता है वो। तो अगर आपको इन रियल सेंस कुछ क्योर करना है तो उसे उसके जड़ तक, उसके रूट तक जाना चाहिए जी। तो ये जो आयुर्वेदा और सहयोगा का कॉम्बिनेशन है वो ऐसे है कि आयुर्वेदा के थ्रू क्या कहाँ इम्बैलेंस है ये करो, लेकिन उसका जो कॉज सब्टल सिस्टम में है वो सहयोगा के थ्रू कुंडलिनी अवेकनिंग हम कह सकते हैं कि वो जो अगर शरीर में पृथ्वी तत्व में इम्बैलेंस है, फिजिकल बॉडी में, मेंटल बॉडी में, और अगर आपका मूलाधार चक्र पूर्णतः बैलेंस में नहीं है, तो यू कैन नॉट क्योर दैट, यू कैन नॉट ब्रिंग इन बैलेंस टोटली। उसमें जो आपूर्ति है, उसकी जो पूर्ति है वो सिर्फ डिवाइन एनर्जी कर सकती है, उसके बिना नहीं होगा। उसमें एक चीज़ आपसे, जैसे आप तो दुनिया में कितने जगहों पे जा रहे हैं और इसको कर रहे हैं, और सहयोग का वेलनेस कैंप भी आप करते हैं, इसमें जैसे कहा जाता है और ये सिद्ध किया गया है साइंटिफिकली भी कि जो श्रीमाता जी की जो फोटोग्राफ है उसमें उनकी दिव्य शक्तियाँ जागृत हैं, अनेक दिव्य शक्तियाँ। उसमें से एक शक्ति है जो मनुष्य को स्वास्थ्य देती है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि श्रीमाता जी की फ़ोटो में क्यूरिंग, ह्यूमन बीइंग को क्योर करने की पावर भी बहती है। और जब इसके सामने हम बैठते हैं हाथ खोल के, तो जो भी हमारे तत्व हैं जिनसे मैं, उसके एक तो हमें सही मालूमात होती है कि कहाँ पे गड़बड़ है, और उसको यही जो शक्ति है माँ की बताती है कि कहाँ पे तकलीफ़ है, और वही शक्ति उसको ठीक करती है। तो इसके बारे में तो मैं अभी तो आपने स्वास्थ्य के बारे में बोला, तो मैं उसी से शुरू करूँ। हाँ, तो ऐसे ही शुरू करते हैं। क्योंकि आजकल के समय में जो डेटा भरा पड़ा है, स्वास्थ्य का बहुत बुरा हाल हो गया है। हमने कहना चाहिए कर लिया है। बिल्कुल। तो स्वास्थ्य का जो है डेफिनेशन ही है, हम लोगों ने हमने देखना चाहिए कि वो ऐसे है। स्वास्थ्य जो शब्द बना हुआ है वो 2 शब्दों से बना हुआ है, स्व और स्थ। स्वास्थ्य, स्व मीन्स माई सेल्फ, दैट मीन्स द स्पिरिट, सेल्फ, और स्थ दैट मीन्स स्थित, दैट मीन्स स्थापित करना, स्वयं को स्थापित करना मीन्स स्वास्थ्य। लेकिन तो इस डेफिनेशन से हम बहुत ही दूर, यूजुअली नॉर्मल लाइफ में किसी को टाइम ही नहीं होता कि स्व की तरफ देखे।
अपनी जो आँखें हैं वो हमेशा बाहर की तरफ देखती है। उसे अंदर मोड़ के स्व के बारे में देखने का और सोचने का किसी को ना टाइम है और नॉट कैन से अवेयरनेस नहीं है या कुछ, तो आई मीन नॉलेज अब तक बहुत लोगों में शायद ऐसे हो सकता है कि वी डोंट थिंक अबाउट इट। उसी का नतीजा है जी, सब इतना गड़बड़ है। तो ऐसे होता है कि हम वी टेक केयर ऑफ आवर फिजिकल बॉडी बहुत सारा, नहीं उससे आप ऑर्गेनिक फूड लो, फिर उससे सीजनल फूड लो और बहुत कुछ, नहीं बहुत हम केयर करते हैं अपनी फिजिकल बॉडी के बारे में। इसमें भी एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि आप कुछ भी लो, बहुत क्वालिटी फूड लो, लेना भी चाहिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी नहीं हो, अग्नि जो अपना है जठर अग्नि उसे जिसे बोलते हैं, आपका यकृत जो लीवर अच्छा नहीं है, तो आप सोना भी खा सकते हैं लेकिन वो आपको हितकारी हो या नहीं ये नहीं बता सकते। तो ये एक है कि हम लोग बहुत ही इस पे अटेंशन ज़्यादा देते हैं कि भाई फिज़िकल बॉडी के लिए क्या करें, एक्सरसाइज करते हैं, मेंटल भी कुछ एक्सरसाइज करते हैं, और सिंपली कि भाई नहीं टू टेक अ शावर, कि उसे क्लीन कर रखते हैं। बहुत मेंटली वी ट्राई, लेकिन सब्टल बॉडी के बारे में कभी ये नहीं सोचते कि इट इज़ अ रूट ऑफ अवर बीइंग। इसके लिए एक बार जो आपने इतनी सूक्ष्म, इतनी सुंदर, एक इतनी ज़रूरी चीज़ सबको बताई, उसको मात्र दोहरा देते हैं। आपने वो ये आप बताया कि हम बाहरी तौर पे चीज़ों को देखते हैं और करते हैं। बहुत अच्छा हमने खाना खाया, वो वाकई में अच्छा है, पर वो अंदर हम उसका पाचन शक्ति हमारी इतनी कमज़ोर है कि उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। वो नहीं करेगी तो जो खाया है उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो स्व को जो स्थित करना है अंदर, जब तक वो नहीं होगा तो उसमें एक हमारा लिवर आ गया, खाना खाया पर उसने हमारा साथ नहीं दिया, तो बात वैसे की वैसे ही रहेगी। तो ये बहुत सुंदर आपने हम सबको बताया। यहाँ से अब आगे चलते हैं, बताइए। तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी फिज़िकल बॉडी की ये करें, देखभाल करें, मेंटल भी, इमोशनल, लेकिन सब्टल जब तक आप एनर्जेटिक बॉडी के बारे में जानकारी ना लें और उसका क्या है रोल फिज़िकल हेल्थ में। तो हेल्थ का ऐसा और भी डेफिनेशन ऐसा है कि हेल्थ इज़ नॉट ओनली अ स्टेट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम अ डिसीज़, बट इट इज़ अ स्टेट वेर यू एन्जॉय योर फिज़िकल, मेंटल एंड इमोशनल बॉडी और द सब्टल। तो ये भी है कि कितनी बार ऐसा होता है कि आपको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम ना हो, माँ की दुआ से आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम ना हो, ना इकोनॉमिकल ना हो, ना सोशल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, कुछ भी ना हो, लेकिन ऐसे होने के बाद भी कितनी बार हम लोग एंजॉय करते हैं इन ट्रू सेंस दैट वी आर जॉयस रियली। बहुत कम बार उसको, उस वैक्यूम को जो एंजॉय नहीं करते, सब कुछ होते हैं के बाद भी फिर हम उस दूसरे में कोई ड्रिंकिंग में जाता है, फिर फलाने में जाता है और अपना हम सत्यानाश कर लेते हैं। और क्योंकि एंजॉय टू एंजॉय, जॉय इज़ अ क्वालिटी ऑफ द स्पिरिट, जो अपने पुराने इसमें लिखा है कि आत्मा की जो व्याख्या है कि वो है सत चित आनंद, हाँ, दैट इट इज़ एब्सोल्यूट ट्रूथ, प्योर अटेंशन और कॉन्शियसनेस, और आनंद दैट इज़ अ जॉय। तो अगर ये जॉय जो हमें देता है, जिसकी क्वालिटी है कि स्पिरिट, अगर उसी पे अपना अटेंशन ही ना हो तो ना हमें स्वास्थ्य मिलता है, ना हमें आनंद मिलता है। तो इसलिए ये जो है कि आयुर्वेदा जब मुझे बहुत पसंद है, मैं हर दिन मुझे सीखने को मिलता है, क्योंकि इट इज़ अ नेचुरल मेडिसिन। तो हर रोज़ कुछ ना कुछ
उसका क्या बोलते हैं, जानकारी हाँ ज्ञान मिलता है। लेकिन ये है कि उसका फिर इट इज़ आफ्टर ऑल इट इज़ अ मेडिसिन, लिमिटेशंस आर देयर। तो जैसे कि मेडिसिन में भी अगर कोई भी मेडिसिन हो, लेकिन उसमें ऐसा है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, वो अगर सब के सब अच्छे हो तो देन यू कैन फाइंड सम रिजल्ट। जैसे कि भाई एक कोई पेशेंट आया, कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसे अच्छा डायग्नोस करना चाहिए, फिर उसने अच्छे मेडिसिन क्वालिटी वाले देने चाहिए, परफेक्ट मेडिसिन। और फिर पेशेंट को भी अच्छा पेशेंट होना चाहिए कि वो टाइम पे ले, उसे फॉलो करे, उसका जो भी है वो करने के बाद वी कैन फाइंड ऑफ कोर्स गेट रिजल्ट्स। लेकिन ऐसा है कि हमने जो बोला कि हेल्थ इज़ नॉट ओनली अ स्टेट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम अ डिसीज बट यू हैव टू एन्जॉय योर सेल्फ। तो ये एन्जॉयमेंट जो है, दिस जॉय विच इज़ एवर फ्लोइंग, विच इज़ द क्वालिटी ऑफ द स्पिरिट, उसके लिए हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है। लोगों को सब कुछ है, पैसा है, पोजीशन है, स्वास्थ्य है, लेकिन कोई मेडिसिन ऐसे नहीं है, नींद नहीं आती है। तो ऐसी कोई पिल नहीं है कि जो आपको कोई डॉक्टर दे, बोले हर रोज आप ये खाओ एंड यू विल एंजॉय योर लाइफ। हाँ, सही बोला आप। इट इज़ नॉट देयर। तो उसी की तलाश है आजकल सबको, उसी की तलाश है। तो वो स्व को जानना ज़रूरी है। तो आप जो सहयोग इतने कंट्रीज़ में जाके बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में आप सहयोग कैसे हम सब की मदद करता है, कैसे आशीर्वाद बन के आया, उसके बारे में बताइए, जो आप सबको वेलनेस के थ्रू बता रहे हैं। यही है कि अपना अटेंशन जो है, हमारे पास दो बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक डिज़ायर है और एक अटेंशन है। जो एक डिज़ायर जो लेफ्ट साइड पे है और अटेंशन राइट साइड पे, इच्छा है और एक हमारा चित्त है ना। लेकिन अगर दोनों के दोनों खराब हो, कि हम इच्छा जो है, अपनी इच्छा शक्ति जो निर्मल होनी चाहिए, उसकी जगह मटेरियल जो डिज़ायर्स है, जो भी है, उसके पीछे पीछे हम लोग भागते हैं, और अटेंशन अगर प्योर अटेंशन नहीं है हम लोग उसके, तो ये दोनों भी मदद करने की जगह दे बिकम द कॉज ऑफ द इम्बैलेंस, अटैकर्स हो जाएंगे। या ओके। तो जो बैलेंस जो देता है, इट इज़ द सेंट्रल चैनल। नहीं, जैसे हम बोलते कि भूतकाल में नहीं, भविष्य में नहीं, वर्तमान में रहना चाहिए। तो उसमें हम लोगों को जो सुख शांति जो मिलती है वो, और परदेश में तो लोगों को इसका बहुत ही एक्सपीरियंस है कि थिंकिंग प्रोसेस इतनी है, मेंटल एक्टिविटी इतनी है, टू मच ऑफ फ्यूचरिस्टिक बहुत है, या कोई ये भी है कि भाई डिप्रेशन है, एंग्शियस, डिप्रेशन जो है वो लेफ्ट साइड से आता है। तो दे आर वेरी मच इम्बैलेंस्ड, और उनको ये पता चलता है कि वी हैव टू somehow find the solution to remain in the center, and we can mentally we cannot do that. Only through Kundalini awakening, when she gets awakened within us, अपने central channel में, then she brings in balance these both channels, that means all three channels. She enlightens our chakras, और जब enlighten करती है, then we know in Saja Yoga कि it is it's related with all the chakras are related with nervous plexus and through them with the different organs. और उसके बाद वो उतना ही नहीं, लेकिन हमारे अंदर इमोशनल और सब्टल जो क्वालिटीज़ है वो भी देती है। इसके अलावा वो हर एक पंच महाभूतों का वो बैलेंस देती है। तो ऐसे हम मेंटल और फिजिकल लेवल में पंच महाभूतों को कुछ तरह डाइट से या मेडिसिन से कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब्टल बॉडी में जो है, जैसे बोला पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र में जो है, उससे सब्टल लेवल पे हम किसी ही मेडिसिन से, किसी कुछ डाइट वगैरह से बैलेंस नहीं कर सकते। सिर्फ वो है मदर कुंडलिनी, व्हेन शी गेट्स अवेकन एंड शी क्लीन्स द चक्रास and enlighten that chakra, then that essence of that element is established in our subtle system. और एक बार वहाँ establish हो जाए, then it gives
balance on physical and mental, emotional level. So what we try to do is that cleanse our body, clean our mind, clean our chakras, to establish that connection with the one who is the giver. So she is the doer and she is the enjoyer. अगर हम लोगों का उनके साथ कनेक्शन ही नहीं है और हम जैसे ही ट्रीटमेंट करते जा रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, टेलीफोन हम है हमारे पास पर सिम कार्ड नहीं है उसमें, कोई ना तो अर्थ मैसेज बाहर जाएगा ना कोई तो अंदर आएगा। आपको बहुत ही अगर ऐसे सूक्ष्म ज्ञान भी हो, लेकिन जिन्होंने जो दे रहे हैं उनके साथ अगर इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड विद दैट देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो ऐसे होता है कि जो आपने जो पहले बताया कि माता जी के फोटो से चैतन्य लहरी बहती है और उससे ऑफ कोर्स दे आर क्यूरेटिव, उसमें संपूर्ण शक्तियाँ उस चैतन्य शक्ति में, लेकिन हम वो तो एवर फ्लोइंग है, पर हम शी हैज़ ऑल पावर्स, लेकिन अगर हमारा कनेक्शन ही नहीं है देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। और ये जो शक्ति है, इट्स ऑल परवेडिंग पावर ऑफ डिवाइन लव, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो शी लुक्स आफ्टर अस, शी टेक्स केयर ऑफ अस विथ लव। और जो हमें जिसका ज्ञान भी नहीं है कि कहाँ इम्बैलेंस हो सकता है, क्या डिसीज़ हो सकता है, अब सब्टल लेवल पे है, मेंटल पे है, फिजिकल पे है, मेनी टाइम्स वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। लेकिन ये अगर हम साधना करें, अगर हम हर रोज़ ध्यान करें और शक्ति से अगर हम हर रोज़ एक रूप हो जाए, then she takes over. So with this we say thanks to Shri Mata ji first, yes, that you are sharing this knowledge, this love, divine love with everybody. और आपका धन्यवाद फिर दोबारा से कि शंघाई से आपको इटली जाना था, आपने दिल्ली के लिए इस प्रोग्राम के लिए जर्नी को ब्रेक किया, इसके लिए वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू। और जब भी आप इंडिया में आएँ समय निकालें और ऐसी ही सुंदर सुंदर चीज़ें हम सबको बताएं, ऐसी आपसे रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। जय श्री माता। जय श्री माता।